अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 26 सर्कुलेशन एंड गैस एक्सचेंज, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इनवर्टिब्रेट्स। प्रोटोजोआ स्मॉल होते हैं, हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो होता है। इनके अंदर जितनी भी ट्रांसपोर्ट होती है गैस, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट मटेरियल की, वो थ्रू डिफ्यूजन होती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म जो है वो एज ए मीडिया एक्ट कर रहे होते हैं। स्पॉन्जेस की अगर बात करें तो ये वाटर को सर्कुलेट करते हैं फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट थ्रू देयर बॉडीज। नेक्स्ट, नाइटेरियन हाइड्रा जो है उसके अंदर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है और ये जो कैविटी होती है प्रोवाइड करती है न्यूट्रिएंट्स, उसके अलावा ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, रिजर्वर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट। और जो इसकी बॉडी मूवमेंट्स होती हैं वो फ्लूइड को मूव करवाती हैं। उसके बाद अगर हम प्लेन एरिया की बात करें, इनके अंदर फ्लैटवर्म्स आते हैं। ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। हाइड्रा से इनके अंदर भी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है लेकिन वो ब्रांच होती है, रन क्लोज टू बॉडी सेल्स, और ये पेनिट्रेट की होती है बॉडी के पार्ट्स तक। और डिफ्यूजन जो इनके अंदर डिफ्यूजन डिस्टेंस होता है वो शॉर्ट होता है। बॉडी मूवमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद अगर हम सूडोसिलोमेट की बात करते हैं, सूडोसिलोमेट जो है उनमें रोटिफर, गैस्ट्रोट्राइकस और न्यूमाटोड्स आते हैं। इनके अंदर स्लोमिक फ्लूइड होता है और ये जो मूवमेंट होती है वो अगेंस्ट स्लोमिक फ्लूइड होती है। इनमें एडिक्वेट ट्रांसपोर्ट होती है। अगर अब हम बात करते हैं मुलस्का की, तो मुलस्का में सेपरेट सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसको आपने याद रखना है। मुलस्का और आर्थ्रोपोड इन दोनों में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये एमसीक्यूज में आ सकता है। हीमोलिम्फ जो है वो डायरेक्टली जो है टिश्यू और सेल्स तक ट्रांसपोर्ट की जाती है। अभी हम देख लेते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। उसको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। ये स्पेशलाइज सिस्टम होता है। मस्कुलर पंपिंग हार्ट होता है इसके अंदर, जो कि बॉडी फ्लूइड जो है उसको स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर मूव करवाता है। और बॉडी फ्लूइड जो है वो हीमोलिम्फ भी हो सकता है और ब्लड भी हो सकता है। कि दो एग्जांपल है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन जो है उसमें जो हार्ट है वो पंप करता है हीमोलिम्फ को बॉडी कैविटी तक, और जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर जो ब्लड है वो सर्कुलेट होता है थ्रू वेसल्स। अभी हम बात करते हैं आर्थ्रोपोड की। इनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और इंसेक्ट हार्ट पंप हीमोलिम्फ थ्रू वेसल्स दैट ओपन इन बॉडी कैविटी, और इस बॉडी कैविटी को हम बोलते हैं हीमोसील। अभी अगर एनिलिट्स की बात करें, इनके अंदर अर्थ पंप्स आते हैं। इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसको आपने याद रखना है कि मुलस्का और आर्थ्रोपोड जो है इनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और एनिलिट्स के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ब्लड ट्रेवल करता है वेसल्स के थ्रू और डिलीवरी करता है न्यूट्रिएंट्स की टू सेल्स और रिमूव करता है वेस्ट को। दोबारा रिपीट करते हैं, प्रोटोजोआ के अंदर डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रही है। स्पॉन्जिस के अंदर जो वाटर है वो सर्कुलेट करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से थ्रू देयर बॉडी। और जो नाइडेरिया है उनके अंदर गैस्ट्रोवेस्कुलर है और बॉडी मूवमेंट जो है वो फ्लूइड को मूव करवाती है। प्लेन एरिया की अगर बात करें, इनके अंदर ब्रांच गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है और बॉडी मूवमेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करवाती है न्यूट्रिएंट्स को। और अगर सूडोसिलोमेट की बात करें तो इनके अंदर स्लोमिक फ्लूइड होता है और मूवमेंट अगेंस्ट होती है स्लोमिक फ्लूइड के। अगर मुलस्का की बात करें तो इनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, हीमोलिम्फ जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। उसके बाद आर्थ्रोपोड जो है इनके अंदर भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और जो बॉडी कैविटी होती है उसको हम हीमोसील बोलते हैं। उसके बाद जो एनिलिड्स हैं इनके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ब्लड जो है वो वेसल्स के थ्रू ट्रेवल कर रहा होता है। सिलोमिक फ्लूइड, हीमोलिम्फ और ब्लड सेल्स। सिलोमिक फ्लूइड अगर हम देखें तो वो ट्रांसपोर्ट करवाता है न्यूट्रिएंट्स को और वेस्ट को और फंक्शन करता है एज अ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन इन एनिलिड्स। और जो हीमोलिम्फ है वो मोस्टली आर्थ्रोपोड और मुलस्का में होता है। हार्ट पंप हीमोलिम्फ एट लो प्रेशर। हार्ट पंप हीमोलिम्फ एट लो प्रेशर थ्रू वेसल टू टिश्यू। जनरली जो हीमोलिम्फ है उसका वॉल्यूम जो है वो हाई होता है लेकिन जो उसका सर्कुलेशन होती है वो लो होती है। मेनी टाइम्स हीमोलिम्फ जो है वो नॉन सर्कुलेटरी फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा होता है। जैसे कि अगर इंसेक्ट्स की एग्जांपल लें तो उनके अंदर मोल्टिंग होती है, ओल्ड क्यूटिकल जो है वो रिमूव हो जाती है। इसके अलावा अगर हम जंपिंग स्पाइडर की बात करते हैं, जंपिंग स्पाइडर के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है और जो वो प्रोवाइड करता है हाइड्रोलिक मैकेनिज्म फॉर लिम्ब एक्सटेंशन। उस ब्लड सेल्स की बात करते हैं, ब्लड सेल्स को हीमोसाइट्स भी बोला जाता है। और स्लोमिक फ्लूइड, हीमोलिम्फ और जो ब्लड होता है इनके अंदर हीमोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। जिन सेल्स के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन क्या है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट। जिनके अंदर ये मौजूद होगा उनको एरिथ्रोसाइट्स या रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं और ये फैसिलिटेट करवाते हैं ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को। और जिन सेल्स के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता वो दूसरा फंक्शन करते हैं ब्लड क्लॉटिंग का। उसके बाद हम देख लेते हैं एनिलिड्स के अंदर जो हीमोसाइट्स हैं वो कौन से होते हैं, वो फेगोसाइटिक होते हैं। और जो स्लोमिक फ्लूइड होता है उनके अंदर सिलोमोसाइट्स होते हैं, एमीबोसाइट्स होते हैं, ल्यूकोसाइट्स होते हैं, लैम्पोसाइट्स होते हैं और लिंकोसाइट्स होते हैं। उसके बाद अगर हम इनका फंक्शन देखें तो ये फेगोसाइटोसिस करवाते हैं, ग्लाइकोजन स्टोरेज का काम करते हैं, इनकैप्सुलेशन करवाते हैं, एक्सक्रीशन करवाते हैं, उसके अलावा डिफेंस के तौर पर काम करते हैं। मुलस्का में अगर हम देखें तो टू टाइप्स ऑफ हीमोसाइट्स होते हैं, एमीबोसाइट्स और ग्रेन्युलोसाइट्स। और ये नेक्राइजेशन करवाते हैं, लाइक पर्ल फॉर्मेशन। आपने याद रखना है नेक्राइजेशन जो है वो पर्ल फॉर्मेशन को बोलते हैं। इसकी अगर बात करें तो इनमें वेरियस टाइप ऑफ हीमोसाइट्स होते हैं जो कि फेगोसाइटोसिस भी करवाते हैं, इनकैप्सुलेशन भी करवाते हैं और क्लॉटिंग भी करवाते हैं। एक दफा दोबारा हम देख लेते हैं, एनिलिड्स जो हैं उनके जो हीमोसाइट्स हैं वो फेगोसाइटिक होते हैं, मुलस्का के
हीमोसाइट्स जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, मीबोसाइट्स, ग्रेन्युलोसाइट्स, और ये नेक्राइजेशन करवाते हैं। और इंसेक्ट जो हैं इनके अंदर वेरियस टाइप ऑफ हीमोसाइट्स होते हैं जो कि फैगोसाइटोसिस करवाते हैं, इनकैप्सुलेशन करवाते हैं और क्लॉटिंग करवा रहे होते हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। वॉल ऑफ हार्ट और ब्लड वेसल जो है वो कंटिन्यूसली कंट्रैक्ट कर रही होती हैं, ब्लड नेवर लीव वेसल्स। उसके बाद हम देखते हैं जो ब्लड है वो मूव करता है हार्ट से आर्टरीज में, आर्टरियोज से फिर आर्टरियोल्स के अंदर, फिर कैपिलरीज, फिर वेन्यूल्स में, और वेन्यूल्स से फिर वेन्स के अंदर, और फिर दोबारा हार्ट के अंदर। उसके बाद अगर हम देखें चेंज बिटवीन ब्लड एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड अकर एट कैपिलरी लेवल, ये आपने याद रखना है। उसके बाद हमने देखना है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं ब्लड और ब्लड सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। ये ट्रांसपोर्ट करवाते हैं ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड और न्यूट्रिएंट्स को, डिफेंस कर रहे होते हैं अगेंस्ट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेल्स एंड वायरसेस। इसके अलावा अगर हम देखें प्रिवेंट करवाते हैं ब्लड लॉस को थ्रू कोएगुलेशन, मतलब क्लॉटिंग के दौरान ब्लड लॉस को जो है वो प्रिवेंट करते हैं। उसके अलावा हेल्प करते हैं, रेगुलेट करते हैं बॉडी टेम्परेचर और पीएच में। उसके अलावा स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड के अंदर 2 चीजें होती हैं, फ्लूइड मैट्रिक्स जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स जिसको हम सेलुलर एलिमेंट्स बोलते हैं। अगर प्लाज्मा को देख लेते हैं, प्लाज्मा स्टॉक कलर होता है, लिक्विड पार्ट होता है। मैमल्स का जो प्लाज्मा है उसके अंदर 90% वाटर होता है, 7% जो है प्रोटीन्स होती हैं, और 3% न्यूट्रिएंट्स और जो बाकी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आगे हम देखेंगे। उसके बाद अगर हम देखें जो वाटर होता है वो एज अ सॉल्वेंट एक्ट कर रहा होता है फॉर डिजॉल्विंग एंड ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स। प्रोटीन अगर बात करें तो 7% प्रोटीन होती हैं, और एल्ब्यूमिन, फिब्रिनोजिन और ग्लोब्यूलिन्स होती हैं। और ये क्या करती हैं, कंसंट्रेशन जो होती है प्रोटीन्स की वो इन्फ्लुएंस करवा रही है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बिटवीन ब्लड एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। उसके बाद अगर हम देखें एल्ब्यूमिन, इनकी डिटेल, एल्ब्यूमिन अगर हम देखें तो 60% ऑफ टोटल प्लाज्मा प्रोटीन, ये चीज़ आपने याद रखनी है। जो प्लाज्मा प्रोटीन का टोटल 60% है वो एल्ब्यूमिन होता है, प्लाज्मा का नहीं, प्लाज्मा प्रोटीन का। ये चीज़ आपने याद रखनी है, मिक्स नहीं करना, ये अक्सर मिक्स हो जाता है। प्लाज्मा प्रोटीन का जो 60% है वो एल्ब्यूमिन है, और जो वाटर मूवमेंट है वो करवाती हैं। उसके बाद अगर हम फिब्रिनोजिन को देखें तो फिब्रिनोजिन ब्लड कोएगुलेशन करवाती हैं, ग्लोबुलिन्स जो है वो इंक्रीज करती हैं इम्यूनोग्लोबिन्स को एंड मेटल बाइंडिंग प्रोटीन्स को। सीरम वो होता है, वो वाला प्लाज्मा है जिसमें से हम फिब्रिनोजिन को रिमूव करवा देते हैं, मतलब जो ब्लड क्लॉटिंग करने वाली प्रोटीन्स होती हैं उनको जब हम रिमूव करवा लेते हैं प्लाज्मा में से तो उसको हम सीरम बोलते हैं। उसके बाद गैमा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन अगर हम देखें ये इम्यून रिस्पॉन्स करते हैं बिकॉज इट कंटेन एंटीबॉडीज। रिमेनिंग 3%, 7% ऊपर हमने प्रोटीन्स देख ली हैं, और 90% वाटर है। जो रिमेनिंग 3% है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं, ग्लूकोज आता है, वेरियस एंजाइम आते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट आते हैं, ट्रेसेस ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, अमीनो एसिड्स, अदर न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। इनको हम सेलुलर एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ये इरिथ्रोसाइट्स होते हैं, ल्यूकोसाइट्स होते हैं और प्लेटलेट्स। इरिथ्रोसाइट्स को आरबीसीज मतलब रेड ब्लड सेल्स भी बोला जाता है, ल्यूकोसाइट्स को डब्ल्यूबीसीज वाइट ब्लड सेल्स भी बोला जाता है, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी बोला जाता है। रेड ब्लड सेल्स साइज, शेप और नंबर जो है वो वेरी कर रहा होता है डिफरेंट वर्टिब्रेट्स के अंदर। जो आरबीसीज होते हैं मोस्टली वर्टिब्रेट के अंदर न्यूक्लिएटेड होते हैं, लेकिन मैमल्स के अंदर ई न्यूक्लिएटेड होते हैं विदाउट न्यूक्लियस, और कुछ फिशेस और एम्फीबियंस के अंदर भी ई न्यूक्लिएटेड होते हैं। जो लार्जेस्ट आरबीसीज है वो सिलेमेंडर एम्फीफ्यूमा में होता है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। एवियन के आरबीसीज को देखें वो ओवल शेप होते हैं, न्यूक्लिएटेड होते हैं और लार्जर देन मेमेलियंस। ऑस्ट्रिच हैज़ द लार्जेस्ट आरबीसीज अमंग बर्ड्स। मेमेलियन के अगर आप आरबीसीज की बात करें वो ई न्यूक्लिएटेड होते हैं, उनके अंदर बाइकनकेव डिस्क होती है, और जो बाइकनकेव डिस्क होती है वो लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रही होती है डिफ्यूजन के लिए। कैमल और लामा के अंदर एलिप्टिकल आरबीसीज होते हैं। पॉइंट देखें तो लोअर वर्टिब्रेट हैव फ्यू बट लार्जर आरबीसीज। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। लोअर वर्टिब्रेट हैव फ्यू बट लार्जर आरबीसीज देन हायर इनवर्टिब्रेट्स। इंटायर मैस ऑफ आरबीसीज जो है वो कंसिस्ट कर रहा होता है हीमोग्लोबिन पर, और हीमोग्लोबिन जो है वो आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होती है। फंक्शन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स अगर हम देखें तो ये ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट से पिक करते हैं और उसको बाइंड करते हैं हीमोग्लोबिन के साथ, और उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देते हैं और फिर उसको बॉडी और टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। ब्लड रिच इन ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज ब्राइट रेड। ऑक्सीजन डिफ्यूज जब करती है टिश्यू ब्लड के अंदर तो वो डार्कर हो जाती है और ब्लू कलर प्योर होता है। हीमोग्लोबिन जो है वो कैरी करती है वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड को, और इस वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हीमोग्लोबिन ने कैरी किया होता है इसको कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं। फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स एंड गिल्स फॉर रिमूवल। नेक्स्ट है व्हाइट ब्लड सेल्स, इनको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। लोअर इन नंबर देन आरबीसीज, 1:2 रेशियो ऑफ ब्लड बाय वॉल्यूम। ब्लड सेल्स 2 टाइप्स होते हैं, ए ग्रेन्युलोसाइट्स और ग्रेन्युलोसाइट्स। ए ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं वो विदाउट ग्रेन्यूल्स इन साइटोप्लाज्म। ये 2 टाइप्स के होते हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। और जो ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं वो विद ग्रेन्यूल्स होते हैं, और जो ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं वो विद ग्रेन्यूल्स होते हैं। ये 3 टाइप्स के होते हैं, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। इनकी हम आगे डिटेल देखेंगे।
सेल्स हैं वो स्कैवेंजर्स होते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, इन्फेक्शन साइट्स को, रिमूव करते हैं फॉरेन केमिकल्स को, रिमूव करते हैं डेब्रिस को डेट रिजल्ट फ्रॉम डेड सेल्स और इंजर्ड सेल्स। प्रोड्यूस फ्रॉम इमेच्योर सेल्स स्टेम सेल्स, इमेच्योर सेल जिनको स्टेम सेल्स बोलते हैं इन बोन मैरो, और सेल प्रोडक्शन प्रोसेस जो है उसको हम हेमेटोपोएसिस बोलते हैं। अभी वाइट ब्लड सेल्स की टाइप्स देखते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहली टाइप है इयोसिनोफिल्स, ये फेगोसाइटिक होते हैं, इंजेस्ट करवाते हैं फॉरेन प्रोटीन्स को और इम्यून कम्प्लेक्सेस को रादर देन बैक्टीरिया। इसके अलावा मैमल्स के अंदर जो इयोसिनोफिल्स होते हैं वो रिलीज करवाते हैं केमिकल जो कि कॉन्ट्रैक्ट करता है इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स को एलर्जिक रिएक्शंस में। अगर इसके बाद बेसोफिल्स की बात करते हैं, ये लीस्ट न्यूमरस होते हैं। जब ये फॉरेन सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हिस्टामिन और हेपारिन प्रोड्यूस करते हैं। हिस्टामिन क्या करती है, वो ब्लड वेसल जो है उनको डायलेट करती है और इन्फ्लेमेटरी साइड पर जाके फ्लूइड को लीक करती है। उसकी जो हेपारिन होती है वो प्रिवेंट करती है ब्लड क्लॉटिंग को। अगर हम न्यूट्रोफिल्स को देखें, ये 3rd टाइप है ग्रेन्युलोसाइट्स की, तो ये मोस्ट न्यूमरस होते हैं और केमिकली अट्रैक्टेड एट इन्फ्लेमेटरी साइड और ये एक्टिव फेगोसाइट्स होते हैं। ग्रेन्युलोसाइट की दो टाइप्स हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट। जो लिम्फोसाइट है वो इम्यून रिस्पॉन्स करते हैं। ये 2 टाइप्स होते हैं, टी सेल्स एंड बी सेल्स। जो बी सेल होते हैं वो बोन मैरो से ओरिजिनेट होते हैं और क्लोनाइज लिम्फाइड टिश्यू जो होते हैं वहां पर ये मेच्योर होते हैं। और जो अगर टी सेल्स होते हैं ये एसोसिएट होते हैं थाइमस ग्लैंड के साथ बिफोर दे क्लोनाइज लिम्फाइड टिश्यू। ये रोल प्ले करते हैं इम्यून रिस्पांस में। बी सेल्स को अगर हम बी सेल्स को देखें, व्हेन दे एक्टिवेटेड डिवाइड एंड डिफरेंशिएट टू प्रोड्यूस प्लाज्मा। उसके बाद हम बात करते हैं मोनोसाइट्स की, जो कि ए ग्रेन्युलोसाइट्स की 2nd फॉर्म है। जो मोनोसाइट्स हैं वो फाइट करते हैं सर्टेन इन्फेक्शंस के लिए, रिमूव करते हैं डेड और डैमेज टिश्यूज को, डिस्ट्रॉय करते हैं कैंसर सेल्स को, रेगुलेट करते हैं इम्यूनिटी को। प्लेटलेट्स, इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोला जाता है, डिस्क शेप होते हैं, इनिशिएट करवाते हैं ब्लड क्लॉटिंग को। जब कोई ब्लड वेसल इंजर्ड हो जाती है तो वहां पर प्लेटलेट्स उस साइड पर जाते हैं, वहां पर जाकर क्लम्प करते हैं, अटैचमेंट करवाते हैं और जो डैमेज एरिया है वहां पर कोएगुलेशन स्टार्ट करवा देते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट आगे वर्टिब्रेट ब्लड वेसल्स और जो मेमिलियन हार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।